हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस लॉयल तैयारी केंद्र के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए सभी विषयों की तैयारी होती है पूरी लॉयल्टी के साथ। तो मैं सर आप लोगों को आज बताने वाला हूं क्लास 10th का जो हम लोग का क्रांति बैच चल रहा है। इस क्रांति बैच में अब संस्कृत का क्लास का शुभारंभ होने वाला है। तो मैं इसका पहले आज सिलेबस बता दूं, सिलेबस क्या होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उसका रणनीति का होना बहुत जरूरी है और उसको पहले जानना जरूरी है जो उस काम को जीता जाए कैसे, उस काम को कंप्लीट कैसे किया जाए। इसलिए संस्कृत को पढ़ाने से पहले मैंने सोचा पहले इसका सिलेबस ही बता दिया जाए। तो इसका सिलेबस क्या है आप तो थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं। हम लोग सर 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, 2026 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए हम लोग क्रांति बैच लेके आए हैं। ठीक है सर, देखिए तो हम लोग का कुछ सिलेबस संस्कृत में इस प्रकार होने वाला है। ये है 100 मार्क्स का सिलेबस, 100 अंक का होता है सर, संस्कृत 100 अंक का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 बुक पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप एक बुक मेन बुक जो एक मोटी वाली बुक होती है और पीस में एक पतली वाली बुक होती है, लेकिन पतली वाली बुक से सर कम सवाल पूछे जाते हैं, बहुत कम, 2-3 सवाल मैक्सिमम पूछा जाएगा, 3-4-5 सवाल, इससे अधिक 5 सवाल से अधिक नहीं पूछे जाते हैं। 5 अंक की बात कर रहा हूँ, 5 अंक से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो उसको बाद में पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन होता है सर 50% ही बनाना पड़ता है। तो इधर से हम लोग पूरा 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखना पड़ेगा बुक पोर्शन, बुक भी पढ़ना पड़ता है सर, और आपका सर व्याकरण भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बुक पढ़ना पड़ेगा और व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी जानिए बुक और व्याकरण में से कितना बुक से पूछता है और कितना व्याकरण से पूछता है। तो आपको बता दूं सर, आपको व्याकरण व्याकरण जो कोई तो बोलता है 50% पूछता है, लेकिन 50% से नहीं पूछता है, 50% नहीं पूछता है। यहाँ पे सर आपको व्याकरण थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है ना, 60% मान के चलिए, व्याकरण से 60% पूछा जाता है लगभग, और यहाँ बुक पोर्शन सर आपका 40% सवाल होता है। ठीक है, चलिए अब फिर ये समझते हैं हम लोग का सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो सब्जेक्टिव 50 अंक का होता है और ऑब्जेक्टिव भी 50 अंक का होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव जो होता है जो लिखना पड़ता है वो 50 अंक का होता है, और जो उमार में जो घेरा लगाना पड़ता है, गोला लगाना पड़ता है, वो भी 50 अंक का होता है। तो 100 में 50 लिखने वाला सब्जेक्टिव है और 50 जो अंक हो गया सर आपका वो उमार में होता है, जिसमें हम लोग गोला लगाते हैं, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव 50। ठीक है, तो 50-50% करके होता है। अब ये समझते हैं जो 50 अंक का जो सब्जेक्टिव होता है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है वो गद्यांश। क्या पढ़ना पड़ता है सर? गद्यांश। और गद्यांश आपको 2 पूछे जाएंगे, एक 7 नंबर का गद्यांश होता है और एक 6 नंबर का गद्यांश होता है। आपको 2 गद्यांश यहाँ पे पढ़ना होता है। और देखिए सर इसमें भारी अंक मिलता है हम लोग को, 13 अंक यही गद्यांश से मिल जाता है और बहुत आसान होता है। वो गद्यांश आपको वहीं पे दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, उसको रीड करना है और नीचे क्वेश्चन होता है, उसको देख करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये 13 अंक तो हमको यहीं से मिल गया। अब देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 7 अंक के पूछे जाएंगे आपको, अनुच्छेद 7 अंक के पूछे जाएंगे। और पत्र लेखन जो होता है सर, पत्र लेखन, पत्र, ये 2 गो पत्र पूछे जाएंगे आपको, 4+4 बराबर 8 अंक के पूछे जाते हैं। और अनुवाद होता है, अनुवाद कहने का मतलब संस्कृत में कुछ वाक्य दिए हुए रहेंगे और उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, या फिर हिंदी में दिया हुआ रहेगा उसको सर आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, वही उसी को बोलते हैं हम लोग अनुवाद। ये 6 अंक का पूछे जाते हैं। और बुक सर 8 को क्वेश्चन बुक से पूछे जाएगा, 2 नंबर या क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे और 8 दूनी यहाँ पे 16 अंक आपका बुक से पूछे गए।
तो टोटल अगर अंक को जोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिए सर 13 अंक और 7 अंक आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 अंक, 20 और यहाँ पे 8, 28 अंक हो गया। 28 अंक और यहाँ पे 6 अंक आपका हो गया सर 34 अंक और आपका यहाँ पे 16। तो ले दे करके मेरा हो जाता सर यहाँ पे 3 1 4 5 50 अंक। तो अब सब्जेक्टिव कितना हो गया मेरा? टोटल 50 अंक का हो गया। टोटल 50 अंक का मेरा सब्जेक्टिव हो गया। इतना पढ़ लेते हैं सर, तो आपको 50 मार्क्स तो सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बुक से सिर्फ 16 मार्क्स मिला है, बुक से 16 ही मार्क्स मिला है, बाकी इस सब को पढ़ के हम लोग 50 अंक आराम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो 50 अंक के पूछे जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, ये 50 अंक हासिल करने के लिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो भैया 50 अंक को पढ़ने के लिए, 50 अंक प्राप्त करने के लिए आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा व्याकरण से आपको वर्ण पढ़ना पड़ेगा, आपको संधि पढ़ना पड़ेगा, आपको लकार पढ़ना पड़ेगा, आपको विभक्ति पढ़ना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा, लिंग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग और एक दो और होता है सर, लेकिन ये मेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना सारे चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 50 अंक यहाँ से मिल जाएगा और 50 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। और संस्कृत में नंबर उठाना बड़ा आसान है सर, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो संस्कृत में 100/100 नंबर ला सकते हैं। इतिहास गवाह है, बहुत सारे बच्चे संस्कृत में 100 में 100 मार्क्स लेके आए हैं, अगर आप ढंग से पढ़ो तो। ठीक है सर, चलिए, लेकिन आपको अभी से इसका तैयारी करना पड़ेगा, अभी से ही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर लास्ट टाइम में जाके आप पढ़िएगा जो भैया आसान है बाद में कर लेंगे, बहुत सब बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, बाद में इसको पढ़ते हैं, तो उसका नंबर फिर बहुत ही कम आ जाता है। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि सिर्फ आपको टॉपर अगर टॉपर बनना है तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप टॉपर की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया सर कुछ सिलेबस। और बुक जो होता है सर, बुक में आपका जो पीस में जो मेन बुक है उसमें 14 गो लेसन है। 14 लेसन अगर देखा जाए सर, तो एक लेसन को अगर मान लीजिए एक दिन पढ़ाते हैं, फिर दूसरा दिन नोट्स कराते हैं, तो 1 महीना काफी है सर। बुक को पढ़ाने में 1 महीना यानी 30 दिन काफी है। 30 दिन में हम बुक खत्म कर सकते हैं ना, और उसका पूरा क्वेश्चन आंसर दिखा के सीखना से पूरा याद करा के 30 दिन काफी है। लेकिन आपको सर अभी से शुरू करना पड़ेगा, लास्ट टाइम में शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसका भी क्लास होगा इसी YouTube चैनल के माध्यम से, जो हम लोग का क्रांति पेज है। अगर आप ये पहली बार हमारे इस YouTube चैनल में आए हैं तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।